Welcome back again, students. In the previous video, we discussed about noun clause and noun phrase. Right? Now in this video, we will be discussing about types of noun clause. There are in all 4 types of noun clause. Subject of the verb, object of the verb, object of preposition and object of complement. Okay. Now let us see all these 4 with the examples. First one we have taken is object of the verb. जब भी आपका नाउन क्लॉज वर्ब के बाद में आएगा तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और जब भी आपका नाउन क्लॉज वर्ब के पहले आ जाएगा तो हम बोलेंगे उसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्लॉज कम्स एट बैक, मतलब वर्ब के बाद में आता है. फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट इज दैट द बॉय इज हंग्री. अभी इसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो पहले सेंटेंस को, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज विच इज द मेन क्लॉज, द फैक्ट इज, उसमें आपका द फैक्ट दैट इज द सब्जेक्ट एंड इज द वर्ब, और दैट द बॉय इज हंग्री इज द नाउन क्लॉज, क्योंकि दैट से आपका नाउन क्लॉज शुरू होगा. राइट. सेकेंड वन, द लेडी आस्क्ड व्हाट ही वांटेड टू ईट. वापस आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज आपका क्या है, द लेडी आस्क्ड. द लेडी इज द सब्जेक्ट एंड आस्क्ड इज द वर्ब, और व्हाट से आपका नाउन क्लॉज शुरू होगा, व्हाट ही वांटेड टू ईट. राइट, दैट इज द नाउन क्लॉज. जब भी आपका क्लॉज वर्ब के बाद में आता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाउ सेकेंड वन, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आपका क्लॉज जो है वो वर्ब से पहले आ जाएगा. क्लॉज कम्स एट फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, that the boy was happy was obvious. Okay, so you divide into 2 parts. What was obvious? That is the main clause. Or subordinate clause, that the boy was happy. Right? Now that the boy, that आपका noun clause है, इसलिए वहाँ से आपका noun clause शुरू होगा. Next one, what he wanted was not possible. Right? So was not possible वो आपका मेन क्लॉज है, और what से आपका नाउन क्लॉज शुरू होगा, इसीलिए what he wanted is the नाउन क्लॉज. तो जब भी आपका क्लॉज वर्ब के पहले आता है तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और जब भी आपका क्लॉज वर्ब के बाद में आता है तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सो वी हैव कंप्लीटेड विद द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. कब आपको पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, जब आपका जो मेन क्लॉज होगा उसमें लास्ट वर्ड प्रीपोजिशन से एंड होगा, देन इट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ओके, प्रीपोजिशन कम्स बिफोर द क्लॉज. आपका जो नाउन क्लॉज जहाँ से शुरू होगा उसके पहले आपका एक प्रीपोजिशन आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इंसिस्टेड ऑन वॉट ही सॉ. He insisted on, that is the main clause, और what आपका noun clause है तो what he saw is the noun clause. O and on is the preposition. ये O and on क्या है, आपका preposition है. तो देखा आपने, आपके clause के पहले ही preposition आ गया, इसीलिए हम बोलते हैं object of preposition. Next one, you must be content with what you have. राइट, सो यू मस्ट बी कंटेंट वो आपका मेन क्लॉज है, यू मस्ट बी कंटेंट विथ वो आपका मेन क्लॉज, एंड वॉट यू हैव इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब वॉट यू हैव वहाँ से आपका नाउन क्लॉज शुरू होगा. राइट, और जो विथ है, WITH विथ, वो आपका प्रीपोजिशन है, मतलब क्लॉज के पहले का जो वर्ड है वो आपका प्रीपोजिशन है विथ, इसीलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. गॉट इट. तो जब भी आपका क्लॉज के पहले प्रीपोजिशन होगा तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट.
अब कॉम्प्लीमेंट के कौन से वर्ड्स होते हैं, कैसे पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, कौन से वर्ड्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट में इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर। आपके क्लॉज के पहले के वर्ड्स अगर इज, एम, आर, वॉज और वेयर होते हैं तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। Now let us see. The news is that he has left the job. The news is वो आपका मेन क्लॉज है. That he has left the job, that is the subordinate clause, मतलब वहाँ से आपका नाउन क्लॉज शुरू हो रहा है. That he has left the job. और उसके पहले जो आपका वर्ड है is, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट. So that is why we tell object of complement. Second example, the fact was that earthquake hit the zone. The fact was वो आपका मेन क्लॉज है. That earthquake hit the zone, that is the subordinate clause, right? और that से आपका नाउन क्लॉज शुरू होता है. उसके पहले का वर्ड कौन सा है? WAS, was, और उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट. इसलिए what we will write? Object of complement. Right, students? I hope, students, you understood all the 4 types of noun clause. Do write this all, everything what I have explained in both the videos in your notebook. Students, let's see one thing I want to show you all. See how you can divide your sentence into 2 parts in the clause. See, she decided that she would become a teacher. So there are 2 sentences. She decided, that is the main clause, and that she would become a teacher, that is the subordinate clause. That is the noun clause. That's why that से आपका subordinate clause शुरू हो जाता है, right? In this way you have to divide your sentence into 2, क्योंकि clauses में जो sentence होते हैं वो बड़े होते हैं. So it is difficult to identify which is a noun clause. But I have already given which are the words in the noun clause, like what, that, which, why, who. इससे ही आपके noun clause शुरू होंगे. So I hope, students, you understood everything clearly. If you have any doubt, then let me know. Thank you.